अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ठंडियों की बहुत ही खास रेसिपी जो कि प्योर ड्राई फ्रूट की पंजेरी। ना हम इसमें यूज़ करेंगे ना आटा ना सूजी, एकदम प्योर ड्राई फ्रूट की रेसिपी रेडी करेंगे। बस रोज़ सुबह एक कटोरी खा लीजिए और सारे दर्द भूल जाइए, इतनी कमाल की बनती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। और हम परफेक्ट 3 kg की पंजेरी बनाने वाले हैं, तो मैं आपको सारा मेजरमेंट भी एकदम परफेक्टली बताऊँगी। तो चलिए हमारी ठंडी की स्पेशल रेसिपी पंजेरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पंजेरी बनाने के लिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है सूखा खोपरा जिसको हमने खुरच के रख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है मखाना, गुड़। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ है खजूर, यानी कि हमारे सूखे खजूर है, एकदम देसी खजूर है सूखे हुए। हम इसको छुवारा भी बोलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके हमने बीज निकाल के इसे तोड़ के रख लिया है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे लिया हुआ है हमारा काजू, बादाम। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ है हमारा गोंद, यहाँ पे हमने बबूल का गोंद लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप किशमिश, 1 कप अखरोट। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ है सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत इजीली बाहर अवेलेबल होते हैं, आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ है पम्पकिन सीड्स, यानी कि हमारी जो कद्दू की बीज होती है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने हमारे काजू और बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी है, इसलिए हमने यहाँ पे पिस्ता थोड़ा सा कम लिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है हमारा खसखस, फिर हमने यहाँ पे लिया है सौंफ और हमारी 7 से 8 इलायची। इलायची से बहुत ही अच्छा हमारे पंजेरी पे टेस्ट आता है। तो चलिए अब हमारी पंजेरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पंजेरी बनाने के लिए यहाँ पे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्राई करेंगे हमारे गोंद, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 से 3 चम्मच हमारा देसी घी। आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, कोई भी ऑयल यूज़ ना करें। उसके बाद जैसे ही हमारा घी एकदम प्रॉपर गर्म हो जाए तो हम हमारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए कि जब आपका घी गर्म हो जाए तभी ही आपको अपने गोंद डालने हैं, तो ये फटाक से फ्राई होके एकदम डायमंड शेप में रेडी हो जाएंगे। हम यहाँ पे जो गोंद यूज़ कर रहे हैं वो है बबूल का गोंद। गोंद हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्लस आपको ये हार्ट स्ट्रोक से बचाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हम इसे 2 से 3 बैचेस में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 kg के हिसाब से हमने यहाँ पे 1/4 किलो गोंद इस्तेमाल किया हुआ है। मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंटली बता रही हूँ, और डोंट वरी, मैं सारे मेजरमेंट जो भी है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अब सेकंड बैच में भी हमारे जो गोंद है हम इसे फ्राई करके ले लेंगे, और जैसे ये भी फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब गोंद फ्राई होने के बाद हम इसमें और 2 से 3 चम्मच हमारा घी लेंगे। हमारा घी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद अब हम फ्राई करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे लिया हुआ है बादाम, काजू, वॉलनट यानी कि हमारे अखरोट, और थोड़ा सा पिस्ता। तो यहाँ पे अगर आपके पास इसमें से कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान दें कि जितना आपकी पंजेरी में जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होंगे आपकी पंजेरी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। तो अब हमें ड्राई फ्रूट को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा क्रंची फॉर्म में लाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा क्रंची फॉर्म में आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे ड्राई फ्रूट जो है यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 से 3 चम्मच घी अगेन। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सीड्स लिए हुए जैसे कि हमारी पम्पकिन सीड्स, हमारे सनफ्लावर सीड्स, हम उसको थोड़ा सा फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 कप हमने लिया है पम्पकिन सीड्स, 1 कप हमारी सनफ्लावर सीड, 1 कप किशमिश, और हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सीड्स को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट इसके अपने खुद के अलग से फ़ायदे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स के आपको फ़ायदे पता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बट अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप हमारा खसखस, और इसे भी अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद अब हम बिना घी में हमारे मखाना को जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो मखाना जो है एक लो कैलोरी स्नैक है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ये अपना वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक मखाना जो है हमारे लो कैलोरी स्नैक होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। तो अब इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हम बिना घी डाले हुए।
बस हमें जैसे ही थोड़ा सा क्रंची फॉर्म में आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। तो चलिए, अब हमारे यहाँ पे मखाना जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, क्रंची फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ 1 चम्मच घी और हमारा जो सूखा खोपरा है जिसको हमने ग्रेट करके रखे थे यानी कि खुरच के रखे थे, अब हम उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। तो यहाँ पे आपको सिर्फ गोंद को जो है हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे खोपरे को भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा हम 1-2 मिनटों तक इसे रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए, अब हमारा जो खोपरा है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम हमारी पंजीरी जिसमें बनाने वाले हैं उसमें हम इसे पौर कर लेंगे। तो हमारी पंजीरी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने एक बड़ी सी प्लेट ली हुई है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बैचेज़ में हमारे खोपरे को अच्छे से फ्राई करके ले ली हूँ। अब जो इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे फ्राई करके रखे थे हम उसमें से कुछ थोड़ा सा निकाल लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोली थी आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और आपके मखाना जो है क्रंची फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे मखाना जो अच्छे से रोस्ट हो चुके थे और उसके बाद अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मखाना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और हमारे थोड़ी सी सीड्स निकाल के रख लूँगी। ये प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, हम इसे सर्व में लास्ट में यूज़ करेंगे। आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम जो भी फ्राई किए थे वो थोड़ा थोड़ा कर मैं इसे निकाल लूँगी। उसके बाद अब हम यहाँ पे हमारे मखाना को, हमारे ड्राई फ्रूट्स को, हमारे खजूर को और हमारे गोंद को सबको एक एक करके ग्राइंड करके ले लेंगे। बट एक बात, यहाँ पे जो हमने सीड्स को फ्राई किए थे हम उसे ग्राइंड नहीं करेंगे, हम उसे हमारी पंजीरी में एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। बट आप चाहे तो उसे फ्राई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है आधा किलो गुड़। अब इससे ज़्यादा हम 100 से 200 ग्राम और हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे और इसे हमारे नाइफ से एकदम पतला सा कट कर लेंगे। हम हमारे गुड़ को मेल्ट नहीं करेंगे, इसे भी एज इट इज़ ही एकदम पाउडर फॉर्म में कट करके हम इसमें हमारे पंजीरी में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारे गुड़ को कितना ही बारीक सा कट कर लिया है। तो इसी तरह से मैं सारे हमारे गुड़ को कट कर लूँगी। और एक बात, अगर आपको मेजरमेंट तो मैं दिक्कत आ रही हो तो कोई बात नहीं, आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे एकदम परफेक्टली मेजरमेंट लिख दूंगी। उसके बाद अब हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स को जो ग्राइंड करके रखे हैं अब हमारे खोपरे में ऐड कर देंगे। उसके बाद सारी जो हमने सीड्स फ्राई करके रखे थे हमारे सीड्स भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे खजूर, जिसको हम छुआरा भी बोलते हैं। आप अपने लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हमारा मखाना। तो आप देख सकते हैं मैंने मखाना को एकदम फाइन नहीं ग्राइंड की हूँ, हल्का सा हमने इसे दरदरा रखा हुआ है। उसके बाद हमारे गोंद को भी हमने यहाँ पे हल्का सा दरदरा रखा हुआ है, पूरा फाइन हमने यहाँ पे नहीं ग्राइंड की है। गोंद के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गुड़। तो आप गुड़ देख सकते हैं हमने एकदम बारीक सा चॉप करके रखा हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब गुड़ डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पाउडर, जो कि हमने रेडी करके रखे थे, हमारा सौंफ और इलायची का। हमारे इलायची का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे पंजीरी में, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। तब हमारी पंजीरी हम जिसमें बना रहे हैं थोड़ा छोटा पड़ रहा है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अब हम हमारे पंजीरी को एक दूसरे से बड़े से टोप में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर पाए। तो अब यहाँ पे मेरा जो बड़ा सा टोप है मैं इसमें पोर कर दूंगी। तो अब हमारी सारी पंजीरी इसमें निकालने के बाद हम हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो व्यूअर्स, ठंडी में पंजीरी खाने का एक बहुत ही अलग फ़ायदा है। जो भी आपको बैक पेन होता है, जो भी जॉइंट पेन होता है या माइग्रेन की आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसे रोज़ बस 1 कटोरी खा ले, आपको असर खुद दिख जाएगा। और प्रेगनेंसी के बाद जो वुमेन होती है आप उनको भी दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डिलीवरी के बाद, उसके बाद अगर आपके घर में कोई बच्चे जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं कोई, तो आप उन्हें रोज़ ये दीजिए। और बड़े हो या बच्चे से सब खा सकते हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी पंजीरी रेडी करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप हमारा मेल्टेड घी। तो यहाँ पे अगर मैंने देसी घी का इस्तेमाल की हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी सूजी या आटा कुछ भी इस्तेमाल नहीं की हूँ। हमने प्योर ड्राई फ्रूट की पंजीरी बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे आराम से 6 से 7 महीने आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।